राम राम जी, हाल चाल। मैं आप लोग को अपना सीक्रेट ब्लॉगर आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई अपनी एक्टिवा में ही पार्किंग में खड़ी कर दिया और एक चल पड़े भाई छोटी सी सैर करने के लिए। तो भाई ये आज जैसे कि पता ही आज शनिवार है और आप ये चीज़ सोच रहे हो कि शनिवार था दुकान पर काम होगा नहीं और तो ऊपर का काम निपटाए होंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज बेशक शनिवार था लेकिन आज का दिन जो है ना भाई, बिल्कुल पानी पीने तक का टाइम नहीं था, पानी पीने तक का टाइम इतना काम था भाई साहब। जो धुएं छुट्टे हैं आज के दिन और मैं अकेला काम करने आ रहा, मुझे पता भाई कैसे क्या संभालना है। और अभी भाई रात के 9 बजने वाले हैं, आज 9 बजे दुकान बढ़ाई है और जबकि संडे होता तो भाई जल्दी दुकान बढ़ा देते हैं। और भाई यूँ ला लो कुल मिला के रोटी राटी भी नहीं खाई है दोपहर में, जो खाना खुना खाया करें वो भी नहीं खाई क्योंकि भाई काम इतना था भाई, बिल्कुल यूँ लगा लो धुआं छूट गए बिल्कुल ही। और भाई बता देता हूँ काम इतना था कैसे। एक तो अपना एक कुरकुरे के बच्चे आ रखे थे, उन्होंने भाई पूरा रश ठा रखा था। तो कुछ तो भीड़ उनकी वजह से थी और कुछ अपना यूनिवर्सिटी में कुछ समारोह चल रहा है, कन्वोकेशन चल रही है, उसके चक्कर में थी भाई। तो भाई मन तो नहीं हो रहा बस, अब यही तो उल्टी बोलूँ। लेकिन अब एक जो चीज़ बनानी है, व्लॉग बनाना है, इस चक्कर में जा रहा हूँ और बोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा क्योंकि भाई थकान इतनी हो रही है आज। और वो तो शुगर बनाऊँ, आज सवेरे जिम चला गया था मैं, नहीं तो इस टाइम आज तो भाई बिल्कुल टाल करनी पड़ती। तो भाई कुल मिला के बात यह है, जो करा अच्छा वास्ते लग रहा है क्योंकि सुबह वैसे मेरा लालो मन तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं यार चला जाता हूँ क्योंकि जब मैं सुबह जिम चला जाया करूँ ना तो भाई मेरा लालो रात का टाइम बच जाता है। तो इस चक्कर में मैं सुबह चला गया था और वो तो भाई चलो अच्छी बात थी, सुबह चला गया, नहीं तो आज का जम जो टाली था। क्योंकि भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई आज शनिवार है तो आज मतलब ऐसी हालत हो जाएगी क्योंकि कम से कम मैंने 50 चक्कर तो ऊपर के मार दिए होंगे, 2nd फ्लोर के 3rd फ्लोर के भाई। मतलब नीचे सामान लगाया, इतना महंगा कारा, फिर खत्म, फिर लगाओ, फिर आ रहा, फिर लगाओ, फिर आ रहा, फिर लगाओ। तो भाई इस तरह का दिन बीतता। और एक तो अपना एक कन्वोकेशन चल रही है यूनिवर्सिटी में, तो भाई इस चक्कर में भीड़ और ज़्यादा थी क्योंकि आज सारे बच्चे आए हुए थे, ऑलमोस्ट बच्चे, क्योंकि जो डिग्री मिलती है वो भी अपना दी गई है बच्चों को। और अपना इसमें जो मेन गेस्ट थे भाई, कोई 2 जजेस आए हुए थे, उन्होंने मतलब वो करा है, बच्चों को डिग्री वगैरह दी है। वैसे तो अपने राष्ट्रपति जाते हैं हर साल, मतलब कन्वोकेशन होती है तो हर साल राष्ट्रपति जाते हैं। इस बार वो मतलब कोई भी सिस्टम होगा उनका नहीं आ पाए तो अपना 2 जजेस वगैरह आए हुए थे, उनके थ्रू बच्चों को डिग्री दी गई है भाई। और दिन के बाद मतलब जैसे 3 बजे के बाद थोड़ा टाइम टू मिला ना तो सोचा था अपना रोटी राटी खा लेंगे, लेकिन उसके बाद एक भाई आ गया और उसने कराने थे कम से कम 1000 पेज की एक वो होती है, क्या बोलते उसको, हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग, वो करानी थी। और वो 1000 पेज का इकट्ठा बन गया, इतना मोटा। और उसकी मन है 1000 पेज की, मतलब लगा लो 4 बनानी पड़ी वो, क्योंकि भाई इतना मोटा इकट्ठा था और इतना मोटा तो छल्ला भी नहीं था हमारे पास। तो भाई हमने बाहर से अरेंज करा और वो भाई मतलब किसी कॉलेज का मतलब वो है, जानकार है, मतलब कॉलेज के यूँ लगा लो, अपना कॉलेज है इधर सेक्टर 7 की तरफ, उसमें मतलब लगा लो मेन बंदा वही है और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी लिंक है। तो इसलिए भाई मना नहीं करा गया, वरना मैं बेशक मना कर देता क्योंकि भाई जब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से क्या करें। तो उसके चक्कर में भाई एक तो चीज़ जो 1000 पेज थे, इतना मोटा गत्था, वो पंच करने में ही लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया। उसके बाद छल्ला चढ़ाना और फिर जो भी छोटे मोटे काम थे वो करे। मतलब अभी भाई वो पेज रखे हुए हैं क्योंकि 500-700 पेज हो गए और जो बच गया ना वो छोड़ाया भाई, अब कल करे क्योंकि भाई 9 बजने को थे, दोपहर की रोटी भी नहीं खाई है क्योंकि भाई खाने बैठे वो भाई आ गया तो छोड़ दी फिर रोटी। फिर वो रोटी भाई हमने गाय को खिला दी क्योंकि खाना तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमने गाय को खिला दी थी। और फिर भाई का गत्ता उत्ता करके अभी वो 2 फाइलें तैयार कर दी थी, तो वो अपना 2 फाइलें ले गया और मैंने 2 फाइलों का टाइम दे दिया 2 बजे तक कल। तो अपना कल 2 बजे तक आएगा, लीजिएगा, नहीं तो नहीं सही, क्योंकि कल संडे है तो कल तो कोई वो हुआ ही नहीं क्योंकि देनी तो उन्हें परसों ही होंगी।
तो इस चक्कर में एक दिन का टाइम मिल गया, तो अपन ने 2 बजे का टाइम दे रखा। अब वो 2 बजे देंगे, 3 बजे देंगे, वो सब अपने हाथ में है, क्योंकि उसको चढ़ाने में वही टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये अंगूठे दर्द होने लग जाते हैं, ये चीज़ अंगूठे बहुत दर्द हुआ भाई, क्योंकि जो चला चढ़ाते हैं ना, वो चढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि इतना मोटा गंता है, उसमें से एक एक पेज सेट करना, फिर उसमें चला चढ़ाना, वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा वो करती है। तो भाई और एक मतलब यूँ लगा लो मैं काम करने वाला भी अकेला हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो मेरे को और ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे चला चढ़ाना कोई वो नहीं है, मान लो जैसी पतली होती ना, इतनी पतली होती, आधे घंटे में सारे काम कंप्लीट कर देता, पंच भी और चलना भी सारा काम कर देता। लेकिन जब वो कुत्ता इतना मोटा बन गया तो भाई वो चीज़ है। और आज भाई दोपहर में मेरे को जैसे रोटी राटी नहीं खाई, तो फिर मेरे को मम्मी की याद आई भाई कि हाँ यार, मम्मी होती तो 2 रोटी 3 रोटी भेजती। अभी मैंने आपको पीछे बात बताई भी थी, तो वो चीज़ याद आई मेरे को कि हाँ भाई माँ का होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि माँ होगी तो ही अपन रोटी वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सही। 2 कहेंगे 2 मिलेंगी, और क्या पता 2 में पेट ना भरे, तो वो चीज़ जस्टिफाइज हो जाती है। तो भाई ये शनिवार तो मैं हमेशा याद रखूँ अपनी ज़िंदगी में, कि मतलब जिस शनिवार को मैं आराम से अपना 2nd और 3rd फ्लोर के काम फिनिश करता था, उस शनिवार को मैंने भाई देखा भी नहीं दुकान की हालत। कल मेरे को इतना सेट करना पड़ेगा, कल मुझे टाइम लग जाएगा सारा, कल बेशक संडे है, लेकिन कल मैं भाई अपनी दुकान सेट करूँगा, क्योंकि सामान निकालने में इधर उधर थोड़ा बहुत सामान हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सामान मतलब 2nd फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे ऐसी, मान लो जैसे एक चीज़ निकालनी है, 2 निकाल आई तो एक नीचे रख दी, वो चीज़ सेट करनी है दोबारा। तो कल में भाई पूरा दिन लग जाएगा कल का, क्योंकि सामान बहुत बिखर गया भाई। और मतलब बच्चे इतने एकदम से, हार मान लो 50 बच्चे एकदम आ गए भाई, ये दे भाई वो दे भाई, ये दे भाई वो दे। इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मान लो जैसे अब 2 3 इकट्ठे आए ना, फिर इतना नहीं होता, क्योंकि 1 1 2 का सामान दिया जाता है। और मान लो 40 50 बच्चे इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो चीज़ दिक्कत कर जाती है, क्योंकि अब काम करने वाला मैं अकेला। अंकल ने तो केवल वो करना भाई, नोट करना है कि हाँ भाई इसको फलाने का इतना सामान, इतने पैसे बने, फलाने के इतने पैसे बने, सामान उतारना लाना देना वो सब मेरे हाथ में है। तो भाई कल्ला बंदा तो ला लो थक जाता कुल मिला के, और वही मेरे साथ भी हुआ। कोशिश करी थी कि हाँ भाई थोड़ा बहुत संभल जाऊँ, लेकिन पैर का अंगूठा इतना बूंदा ठुका भाई आज, ये वाला इस पैर का अंगूठा बहुत बूंदा ठुका। और आज भी हवाबाजी में चप्पल ही पा रखी हैं, ये देखो, मतलब जूते बांधते तो अंगूठा बच जाता, लेकिन फिर वही मतलब दिमाग मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब अपनी सेफ्टी करके चलाना, हवाबाजी। सवेरे मेरा जिम जाता हूँ तो जूते पहन के जाता हूँ, नहीं तो अब तो जैसे गर्मी के दिन आ गए चप्पलों में ही आने लग गया मैं घर से। तो अब मैं भाई, अब गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कल से अपना जूते पा के आया करूँगा, क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और ये वो भाई ये वाला वो पार्किंग है जहाँ का कल मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि कल संडे है, तो कल ना भाई कोशिश रहेगी मेरी, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन कल कोशिश रहेगी कि दिन में यहाँ एक वीडियो बना के आऊँ, ताकि आपको एक बार मैं ऊपरली साइड से पार्किंग का रास्ता दिखा दूँ। और यहाँ से तो मैंने दिखा ही रखा आप लोग को, 2 व्लॉग्स बना दी मैंने इस पार्किंग में। और बल्कि मतलब कोई रिस्पॉन्स तो है नहीं, तो इतना क्या वो ही है। और भाई मतलब जैसे व्लॉग्स पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं आपको अपनी चीज़ भी बता रहा हूँ धीरे धीरे, कि हाँ भाई मेरी दुकान पे ये होता है, मेरी दुकान पे वो होता है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स तो है नहीं, तो आप लोग मेरे बारे में क्या ही जान पाओगे। तो इसलिए भाई मैं धीरे धीरे आप लोगों को धीरे धीरे करके हर चीज़ रिवील करता रहूँगा। मतलब अब जैसे समझ आती अपनी कि हाँ भाई किसी को समझ आ जाता है तो किसी को नहीं आता। अब जैसे मैंने बाइंडिंग बोली है, स्पाइरल बाइंडिंग, तो अब इस चीज़ से ना कई बंदे सोचेंगे कि हो सकता है हमारी फ़ोटो स्टेट की दुकान है, हो सकता है हमारी किताबों की दुकान हो, और भी मतलब कई डाउट जो है वो रहेंगे अभी इस टाइम में, कि हाँ मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं। इसलिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मतलब जैसे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, बंदे पुराने व्लॉग देखेंगे, तो आसपास के लोग जो हैं वो जो है मेरे ख्याल से पहचान लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात रहेगी नहीं उनके लिए। क्योंकि मैं धीरे धीरे जब ये चीज़ रिवील कर ही रहा हूँ कि हमारी किस चीज़ की दुकान है, कैसा क्या सिस्टम है, वो चीज़ जब रिवील हो ही जाएगी तो उसमें मतलब
सिगरेट जैसा तो कुछ रहेगा ही नहीं। और आज भाई गला भी जो खराब हो गया, बोल के अंकल इसका ये देना, अंकल उसका वो देना, ये चक्कर में गले में मतलब थोड़ा दर्द सा हो रहा बहुत। और आज पानी भी मतलब दबा के पिया, कभी ठंडा कभी गर्म कभी ताज़ा, जो मतलब मिल रहा टाइम पे पिया। मतलब उस चक्कर में गली गैस ऐसी हो रही है। तो मेरे को डर ये है कल को साला कहीं गला ना बैठ जाए, और गला बैठ गया फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिना बोले तो अपना काम होता नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा है यार। अब जैसे नाच आके भी बोलना ही पड़ता है। कई गाहक ऐसा आ जाते हैं कि मतलब उनको समझाना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ये चीज़ ऐसे होती है। तो उसके लिए भाई बोलना बहुत ज़रूरी है, और बिना बोले अपना काम सदता नहीं। और भाई हिम्मत नहीं थी भाई मेरे में आने की 1% की भी। टांगे इतनी ज़्यादा टूटी पड़ी है, मन तो यूँ हो रहा है बिस्तर मिले सोऊं आराम से। रोटी राटी तो बात की बात है, क्योंकि भाई थकान इतनी ज़्यादा हो रही है हाथ पैर, और आज वैसे भी लेग का वर्कआउट किया है तो पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो दिक्कत बहन की लोड़ी डबल होगी। और इस समस्या का भाई कोई समाधान है नहीं, क्योंकि भाई काम तो करना पड़ेगा चाहे चाहो ना चाहो, क्योंकि बिना काम के भाई कुछ नहीं है। अब जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले हो भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अपन कुछ करेंगे नहीं तो अपने को भाई पूछने वाला कोई नहीं है कि हाँ भाई जिंदा भी है मर गया है भी कि नहीं है, वो चीज़ है। तो भाई और मैं भाई इन चीज़ों पे और रियलिटी बताऊँ, इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता। मुझे मेरे काम से मतलब होता है। अब जैसे मेरा वो है दोस्त है जिसका मैंने चैनल बनाया था, उसने मेरे को एक स्क्रिप्ट बना के भेज रखी है। मैंने सोचा था आज मैं पढ़ूँगा और उसको बताऊँगा भाई क्या कुछ दिक्कत है उसके अंदर, और जो भी मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी वो चीज़ मैं उसको निकाल के दूँगा। और आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा बिजी है जो सांस लेने तक का टाइम। और मुझे भाई अब यूँ हो रहा है, उस बंदे को बुरा लग रहा होगा कि हाँ भाई मैंने उसको बोला था मैं उसको 6 बजे फ़ोन करूँगा, और ये एक्टिवा ही अपनी एक्टिवा कि हाँ भाई मैं तो 6 बजे फ़ोन करूँगा और देखूँगा भाई तने क्या कुछ गलती कर रखी स्क्रिप्ट में, और हो सकता है तो थोड़ा बहुत निकाल लूँगा भी भाई। जो भी गलती कर रखी है उस चीज़ को देखेंगे क्या हो सकता है उसमें सुधार। और एक ये हमारी एक्टिवा शुक्र है स्टार्ट ही हो गई है। और आज भाई शनिवार था तो मैंने ये मन पक्का बना लिया था कि जो इसका ना भाई इसकी आज सर्विस करानी है, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा कर रही है ये। और मैंने मिस्त्री भाई को भी फ़ोन कर दिया था, जो मिस्त्री है ना भाई अपना जानकार है। और मतलब वो बंदा ऐसा है, मान लो जैसे खुद को टाइम नहीं होता ना तो कई बार उसको भी दुकान से भी ले जाता है और शाम को दे भी जाता है। तो इतना मतलब बंदा हेल्प कर देता है। और आज मैंने सुबह फ़ोन किया था तो मैंने उसको कहा था भाई मैं आऊँगा। तो आज मैंने अपनी एक्टिवा में भाई इसमें तेल भी पवाना था, तो भाई इसमें पहले मैंने तेल पवाया उसी चक्कर में कि हाँ भाई सर्विस के लिए जाएगी तो कम से कम तेल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें इतना तेल नहीं था कि उस बंदे तक पहुँच जाती। तो मैंने इसमें भाई लगभग आज मैंने इसमें डलवाया है 399 रुपये का तेल। 399 में देखो आती हुई है। और मैंने भाई पिछली बार डलवाया था 210 रुपये का तेल, और 210 रुपये के तेल में ना भाई ये चली है लगभग 80-85 किलोमीटर चली है 210 के तेल में। तो भाई घूमते घूमते आ लिया अपना घर। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए भाई सारे भाइयों को राम राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ताकि तुम्हारे भाई का थोड़ा बहुत हौसला बढ़ सके।